वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक बुद्धा रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर 3 बुद्धा आइडल्स मैंने रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है गाइस। कैसे करोगे? कुछ देर के लिए इन पर मेडिटेट करो और जो आइडल आपको सबसे ज्यादा क्यूट लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इस तरीके से अगर आपको दिक्कत होती है तो आप चिट भी बना सकते हो। एक पर नंबर 1 लिख लिया, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3 और उसके बाद जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करो और एक चिट उठा लो। तो जो भी नंबर आ जाता है वही रीडिंग आपकी है। इन केस अगर फिर भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप तीनों एक एक करके देख सकते हो रीडिंग्स, जो भी आपसे रेजोनेट कर जाए वो आपकी। एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो ये तो याद ही रहे कि सारी ही बातें या सारे ही मैसेजेस जो मैं आपको दूंगी वो आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। तो जो होते हैं उनको रख लेना है, जो नहीं होते हैं कोई बात नहीं, जाने देना है, वो किसी और के लिए होंगे। एंड इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पर आप देख सकते हो, सारे ही टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, वैलिड है। एंड इस टॉपिक पर भी और रीडिंग्स है, तो अगर ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप वो देख सकते हो। ओके, तो चलिए आप अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। अगर आप कुछ देर मेडिटेट करना चाहते हैं इन पर, वीडियो पॉज कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, मेडिटेट करें और फिर देखिए कि कौन सा आइडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। देन आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाएं और अपना रीडिंग देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला आइडल चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ से जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ गाइज। एंड ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो कि मैं देखने वाली हूँ आज, और क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो फॉर श्योर मैं टैरो कार्ड्स भी देखूंगी जो कि ये रहे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके, चलिए इनको पहले देख लेते हैं और फिर आगे देखेंगे कि क्या है। सो यू आर माई ट्रेजर। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आप ट्रेजर हो, खजाना हो उनके लिए। नंबर 2, यू आर माई ट्रू लव। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके ट्रू लव हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी सडन अवेकनिंग हुई हो और अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि आप उनके ट्रू लव हो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने पहले भी कभी आपको ये बात कही होगी या कभी ये बात कही होगी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जिन्होंने भी ये वाला आइडल सिलेक्ट किया है, आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं शायद इतना ओपन अप नहीं होते और ना ही दिल की बातें बताते हैं आपको। वो 70% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी से कुछ रेजोनेट होगा, किसी से कुछ। लेकिन हाँ, 70% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये खुलकर आपसे ये बातें नहीं करते होंगे और पहले कभी भी इन्होंने बताया भी नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इनको रियलाइज भी हुआ हो। हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ हो या कोई छोटी सी फाइट हुई हो और उसके बाद इनको ये फील हुआ है कि आप इनके ट्रू लव हो और ये आपको बताना चाहते हैं। I am stuck between you and my family। तो ये कह रहे हैं कि ये स्टक हैं आपके और इनकी फैमिली के बीच में। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख गई है हमें, तो ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जिनके बीच में फैमिली आ रही है और आपके ये जो पार्टनर है वो आपसे बोल रहे हैं कि भाई वो स्टक हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करें। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। हो सकता है यही वजह रही हो जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ हो, अगर हुआ है तो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो इसकी वजह। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये थके हुए हैं, ये थक चुके हैं। इसका मतलब है कि काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं इन पर। और अगर हम इस कनेक्शन की बात करें, आपके और इनके कनेक्शन की बात करें,
तो वहां से भी मुझे लग रहा है कि इनको थकान हो चुकी है। हो सकता है इन्होंने पहले ट्राई किया हो अपनी फैमिली को मनाने का, लेकिन फैमिली नहीं मानी, और उसका रीजन हो सकता है कास्ट या फिर रिलीजन हो या फिर स्टेटस हो सकता है, कोई तो वजह जरूर रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब आप मिले उस वक्त ये पहले से ही एंगेज्ड थे, या फिर जब तक इनकी एंगेजमेंट हुई नहीं, जब तक इनकी शादी हुई नहीं, अगर ये मैरिड हैं, अगर ये एंगेज्ड हैं, तो तब तक इनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आप इनके लिए क्या हो। और शादी होने के बाद या एंगेजमेंट होने के बाद में तब इनको कहीं जाकर ये फील हुआ कि हाँ, इनको आपसे प्यार है और इन्हें आपके साथ रहना है, आपके साथ में शादी करनी है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये स्टक है। कन्विंस करने की कोशिश भी करें अपनी फैमिली को तो ये नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये शादीशुदा थे और उसके बाद आपका और आप दोनों की मीटिंग हुई, ठीक है, एंड उसके बाद हो सकता है इन्होंने ट्राई किया हो कि ये अपने जिस शादी में हैं, जिसमें ये खुश नहीं है, वो शादी छोड़कर आपके पास आ जाए, लेकिन इनकी फैमिली नहीं मान रही है और ना ही इनके जो पार्टनर है उनकी फैमिली मान रही है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर अनमैरिड हैं तो सीधे से फैमिली दिख ही रही है कि फैमिली नहीं मान रही। इशू कोई भी हो सकता है, कास्ट का, रिलीजन का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मैरिड हैं तो ये चीजें हो सकती हैं। सो ये आपको बोल रहे हैं कि ये थक चुके हैं फाइट करते हुए, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको आप एक ट्रेजर के जैसे लगते हो, ठीक है ना। बहुत ही कीमती हो आप इनके लिए, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए या अभी भी नहीं दे सकते हैं, कुछ ऐसा है। कॉल मी और मैसेज मी, तो ये कह रहे हैं कि भाई इनको आप कॉल करें या मैसेज करें। तो अगर आप दोनों की बातचीत बंद है, जो कि मैंने कहा ही था कि काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सेपरेशन हो सकता है या फिर बात नहीं हो रही है, तो ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज इनको मैसेज करो या कॉल करो। ये वेट कर रहे हैं, और सिचुएशन कुछ ऐसी है, आई थिंक काफी सारे लोगों के लिए, कि आप सोच रहे होंगे कि ये आपको मैसेज करें, है ना, और आपके जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि आप इनको मैसेज करें, ठीक है ना। कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर कार्ड से भी देखती हूँ क्या चल रहा है इनकी लाइफ में और करेंगे क्या। ये अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करेंगे या फिर आपका ही वेट करेंगे। King of Wands, okay. The Devil, Knight of Cups, Ten of Cups, Temperance. Okay guys, तो देखिए भाई, ये सोच तो दिन रात रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। 24 घंटे सोचते रहते हैं, इनका काम में भी दिल नहीं लगता, ये कुछ भी करते हैं तो आपका ख्याल आता है। बट मैं देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा खुद को कंट्रोल करके रखा है, अपनी तरफ से ये मैसेज करना नहीं चाहते, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप ही इनको मैसेज कर दो। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफी इगोइस्टिक हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कुछ तो इनसे गलतियां हुई हैं। इन्होंने हो सकता है शुरुआत में आपको अप्रोच किया और उस वक्त आप तैयार नहीं थे, एंड इनके ज्यादा फोर्स करने पर आपकी इनकी मीटिंग हुई, चीजें आगे बढ़ी और फिर इन्होंने आपको गोस्ट किया। तो एक गिल्ट रह जाता है ना मन में कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये सब नहीं होता। ये तो ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, राइट, तो वो चीज तो अंदर रह ही जाती है। तो उसकी वजह से वो क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, शर्मिंदगी, ठीक है, उस शर्मिंदगी की वजह से आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। इससे बेहतर होगा कि आप इनको मैसेज कर लो और चीजें थोड़ी बैलेंस में आ जाए। इनका ये सोचना है, चाहते हैं आपके साथ में फैमिली बनाना, बाय द वे मन में इनके वही चलता है, लेकिन
अभी हाल फिलहाल में ये कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते जिससे कि आपको मना ले। मतलब हो सकता है कुछ बात आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हो कि आपने सीधा कमिटमेंट एंड शादी के लिए ही बोला हो, और ये जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये तुरंत के तुरंत आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये अभी सिर्फ आपके साथ में कनेक्शन में रह सकते हैं, और हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अगर नहीं कहा है तो ये चीजें इनके मन में हैं। ये चाहते हैं कि कनेक्शन में रहो, कनेक्शन टूटे नहीं, और फिर जैसे जो फ्यूचर में होगा उस हिसाब से फिर देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन ये कहें कैसे, है ना? बात ये है, आप कुछ सॉलिड चाहते हो लेकिन इनके पास अभी सॉलिड कुछ देने के लिए नहीं है। इनको वक्त चाहिए, और ये चाहते हैं कि आप इनको वक्त दें, थोड़ा धैर्य रखें, तब चीजें कहीं आगे उस हिसाब से फिर प्लान करी जाए। ठीक है ना? और अगर ये मैरिड हैं और इनके किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो भी एक रीजन है कि इतनी जल्दी डिवोर्स लेना, अगर ये लेना चाहते हैं, और रिश्तों को खत्म कर देना आसान नहीं होता है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये तुरंत के तुरंत कोई भी फैसला नहीं ले सकते। एंड शायद यही एक वजह बनी है जिसकी वजह से आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि बात नहीं हो रही और आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, और देख लेते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। हालांकि अभी तो मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये आपको मैसेज करेंगे। आई फील कि ये आपका वेट कर रहे हैं, और ये शायद 1 से 2 महीने और वेट करेंगे आपका। ठीक है ना? ये होने वाला है। बट कल या परसों में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो भी डार्क एनर्जीज हैं उनको कैसे रिमूव करना है, एंड ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है, आपको घेर लेती है, ये क्या है, इससे कैसे छुटकारा पाना है, एंड कैसे आप किसी को मैनिफेस्ट कर सकते हो इन सारी एनर्जीज को हटाते हुए। तो वो वीडियो मिस ना करें आप लोग, क्योंकि कुछ भी आप मैनिफेस्ट करते हैं और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन में ये ब्लॉकेजेस आते हैं जो मैं बता रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स एंड डार्क एनर्जीज, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। ठीक है? रोक लग जाती है, और ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होती, लेकिन वही है कि टाइम लग जाता है ना? तो वो जरूर देखिएगा, कल मैं लेकर आऊंगी, या फिर हो सकता है आफ्टर डे टुमारो, बट मैं लेकर आऊंगी। आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, मैं कभी भी अपलोड करूं। सो अलर्ट रहिएगा और उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर है आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट। तो ये आपसे कह रहे हैं कि दिन रात ही आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, एंड याद करते रहते हैं। लगाव बहुत है आपसे, प्यार बहुत है आपसे, एंड एक सोलमेट कनेक्शन सा महसूस करते हैं आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत पहले से ये जानते हैं। अपनापन सा महसूस होता है, जैसे हम घर वालों के लिए फील करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। ओके, और देखते हैं। यहाँ पर सोलमेट्स की मैं बात कर रही थी और सोलमेट का कार्ड भी आ गया। मैं वही कह रही थी क्योंकि मुझे एनर्जी फील ही हुई। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। तो देखकर ही लगता है कि जैसे आपको देखकर ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि हमारी ऐसी फैमिली होगी, हम दोनों होंगे, हमारा छोटा सा बेबी होगा, एंड ऐसे पहले भी हो चुका है। ऐसा होता है ना, समटाइम्स कुछ हम देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि अरे ये तो पहले भी कहीं देखा था, या इस जगह तो हम पहले भी आए थे। तो वो वाला वैसी एक फीलिंग आती है इनको जब ये आपको देखते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर, मैंने अभी आपको बोला, और देखिए यहाँ पर ये कार्ड है, आई एम थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर। तो एक फ्यूचर ये सोचते हैं आपके साथ में, जिसमें आप दोनों हैं और आपका छोटा सा एक बेबी है। बच्चों से बहुत प्यार है इनको, एंड हो सकता है आपको भी बहुत प्यारे लगते हो। यहाँ पर है आई क्राई फॉर यू। तो ये रोते हैं गाइज आपको लेकर, ये स्टक हैं और ये सच में फंसे हुए हैं। सच में इनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्होंने आपको मांगा है, एक्चुअली यूनिवर्स से इन्होंने आपको मांगा है, और जब यूनिवर्स ने इनकी विश पूरी करी तो या तो इन्होंने पहले आपको पहचान नहीं पाया, या फिर आप देरी से इनको मिले, कुछ भी हो सकता है। तो सोचो कितना
पेन में होंगे ये, मैं फील कर पा रही हूँ। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी मजबूती हो, और अगर आप इनके साथ नहीं हो तो इनको बहुत ही कमजोर सा फील होता है। ये वही बताना चाहते हैं आपको। आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी, आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। तो एक और मौका ये आपसे मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं उन सारी गलतियों के लिए जो इन्होंने करी है। फॉर श्योर इन्होंने आपको गोस्ट किया है, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों के लिए। इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया और आपको छोड़ दिया, एंड अभी ये पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब इनको अपने दिल की बात बताई हो तो इन्होंने ना बोल दिया हो, और उसके बाद फिर चीजें आपने खत्म कर दी। आपने सोचा कि ठीक है, अगर ये हमें प्यार ही नहीं करते या हमें स्वीकारना ही नहीं चाहते तो फिर इस कनेक्शन के रहने का क्या मतलब है, एंड आपने खुद एंड कर दिया। एंड अभी इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, गलती हो गई। कनेक्शन का फ्यूचर देखते हैं क्या है, आगे क्या होने वाला है। नियर फ्यूचर देखेंगे गाइस, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। तो अभी देखते हैं कि अभी 1-2 महीने में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, वेरी नाइस। तो यहाँ पर एंड द सन, सो यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। शायद आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये चले गए, या इन्होंने बात करनी बंद कर दी, या आपको ना बोल दिया। तो वो क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा, फॉर श्योर आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी गाइस। कल जब मैं वीडियो लेकर आऊंगी नेगेटिव एनर्जीज पर, तो वो भी देखिएगा, ताकि थोड़ा और अच्छे से आप मैनिफेस्ट करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। स्टेबिलिटी आ जाएगी इस कनेक्शन में, जो कि मैं देख पा रही हूँ, एंड आप अपने ही पावर में आ जाओगे। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी या आपकी वजह से कुछ हो गया, तो उन सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिससे आपके अंदर अगर किसी भी तरीके का दुख या गिल्ट कुछ भी है तो वो निकल जाएगा। यूनिवर्स आपको बता देगी कि जो भी हुआ था आपके अच्छे के लिए हुआ था, तो दुखी ना हो, परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। ओके गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने इनको चूज किया है ये कुछ सोच रहे हैं चुपचाप बैठे बैठे से। तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये तो सोच रहे हैं किसी के भी बारे में, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं देखूंगी। एंड गाइस, मैं रिकवर हो रही हूँ, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, तो आप लोग परेशान ना हो। मुझे इतने सारे कॉमेंट्स मिलते हैं, मेल्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं कि आप कैसे हो, जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं ठीक हो रही हूँ। अच्छा भी लगता है, इतने सारे मेल्स आते हैं कि लोगों को मैं याद रहती हूँ, मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है मुझसे। बट चिंता भी होती है कि मेरी वजह से परेशान हैं आप लोग। परेशान ना हो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, जल्दी से अच्छी हो जाऊंगी, एंड सब बढ़िया है, ठीक है, ऑल इज वेल। तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक, ओके, मैंने आई थिंक बोला और इस तरीके से कार्ड्स आ गए। ओके, मैं ले लेती हूँ। यू आर माई लाइफ, तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी हो। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। एंड यहाँ पर और भी है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। और ये कहना चाहते हैं कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते हैं, आदत पड़ चुकी है आपकी इनको, एंड ऑब्सेशन हो गया है, यानी कि दिन रात सोचते रहते हैं आपके बारे में। आप पाइल 1 भी देख सकते हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि कुछ कुछ
सेम एनर्जी फील कर पा रही हूँ मैं, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, आप देख सकते हो। ठीक है, ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि कभी कभी ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों सोच रहे हैं, ऐसा होता है इनके साथ। लेकिन फिर वही बात है कि इनसे कंट्रोल नहीं होता, ये सोचते हैं यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस। तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनके प्रिंसेस हो या प्रिंस, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल इट्स रीडिंग है। डू यू लव समवन एल्स? तो लो डाउट्स हैं, इनको लगता है कि आप कहीं किसी और को तो प्यार नहीं करते, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है और इनको कुछ भी नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आप इनकी खबर भी नहीं ले रहे। तो इनको लगता है कि अगर आप इनकी खबर नहीं ले रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कोई और है क्या आपकी जिंदगी में, यानी कि जगह है किसी के लिए, इसीलिए तो आप हमसे बात नहीं कर रही है। हो सकता है रीजन, अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो, और अगर बातचीत हो रही है तो उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं थोड़े। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, और ये कह रहे हैं कि इनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तो फॉर श्योर यहाँ कुछ कमिटमेंट का इश्यू चल रहा है, क्योंकि ये कार्ड तभी आते हैं। हो सकता है आपने इनको शादी का बोला हो, कमिटमेंट का बोला हो, या कहा हो कि भाई अपनी फैमिली से हमको मिलवा दो, और ये इस कनेक्शन को हिडन रखना चाहते हो, कहते हो कि ठीक है इन फ्यूचर देखेंगे, अभी नहीं, समय ठीक नहीं है, या इस तरीके से इनका बिहेवियर रहता हो, और इसी बात पर फाइट हुई हो, या फिर आपने कुछ इस तरीके से इनको शो किया कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप मूव ऑन कर रहे हो, जबकि नहीं कर रहे हो। जानती हूं मैं, वरना ये रीडिंग क्यों देखते आप, बट आपने दिखाया ताकि ये कोई एक्शन ले। सो ये आपको कह रहे हैं कि इनकी सिचुएशन को आप समझें, और ये अलग नहीं होना चाहते। इनका यही है कि आप थोड़ा धैर्य रखो, और यही एनर्जी मैंने कहा ही कि 1 में भी मैंने देखा था, तो आप चाहें तो वो वाला पाइल भी देख सकते हो, शायद वहां से कुछ मैसेजेस आपको मिले। लेट्स सी क्या सिचुएशन है, कैसे एनर्जी में है ये, और देखते हैं कार्ड से क्या निकल कर आता है। कोई तो मेडिकल फील्ड से है आई थिंक यहाँ पर, या फिर हो सकता है इनका अपना कोई शॉप हो या मॉल हो, कुछ ऐसा हो। बिजनेस करते होंगे आपके पार्टनर। सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सन, यस यही है, मैंने बोला ही था, 6 ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पर है द वेल। ओके, सो काफी नर्चरिंग एनर्जी में ये आपको देखते हैं, जैसे एम्प्रेस की एनर्जी होती है ना, कुछ उसी एनर्जी में आपको देखते हैं। आई थिंक आपने बहुत इनको नर्चर किया, इनको बच्चों के जैसे ट्रीट किया, और इनको हमेशा प्यार दिया, बदले में उतना मतलब इक्वल भी नहीं मांगा। आप हमेशा अनकंडीशनली इनको प्यार करते रहे, इनको खुश रखते रहे, और इनको खुशी भी होती है आपके साथ, भले ही आपको शो ना करते हो, लेकिन इनको खुशियां मिलती हैं आपसे, आपके होने से, आपको देखने से इनको सुकून मिलता है, राहत मिलती है, आपकी बातें बड़ी प्यारी लगती है, और ये जानते हैं कि आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और आपको अपनी लाइफ में बैलेंस पसंद है, और ज्यादा बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता आपको। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत देखते हैं आपको एक ऐसी एनर्जी में। देखिए, हो सकता है आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ज्यादातर यहाँ पर फीमेल्स ही हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं। वो एनर्जी मुझे आ रही है, मैं आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग देखते हैं, यू नो, बहुत ही आत्मनिर्भर, और जिसको किसी की जरूरत ना हो, जो अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी संभाल सकती है, संवार सकती है, ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं, बहुत ही पावरफुल। और जो हाँ या ना में जवाब सुनना पसंद करती हैं या करते हैं, जैसे आपसे रेजोनेट हो,
मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी ज्यादा फील हो रही है। ठीक है, जिसको हाँ या ना में जवाब सुनने पसंद है, और अगर जवाब ना सुनने को मिले आपको, तो आप बिल्कुल भी सामने वाले से फिर जिद नहीं करते कि अरे ना क्यों बोला, क्या नहीं। आप रीजन जरूर पूछोगे, लेकिन उसके बाद फिर आप मूव ऑन कर जाओगे, चाहे आपको कितना ही पेन क्यों ना हो। आप यही कहोगे कि ठीक है, आपके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खूबसूरत, एंड ये खुद को काफी ज्यादा कमतर महसूस करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड कमिटमेंट की बात भी करता है, मैरिज की भी बात करता है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि वही एक रीजन रहा है जो कि आपने इनके सामने रखा होगा अपना पक्ष, कि भाई मेरी सोच ये है और मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, और इन्होंने शायद उस वक्त आपको ना बोल दिया, और ये ना समझी में ना बोल दिया। ऐसा नहीं है कि जानकर बोला। आई फील कि ये कंफ्यूज्ड थे, या फिर हो सकता है एक टॉवर मूवमेंट सा इनके पर था, इनको ऐसे लगा कि एक टॉवर मूवमेंट आ गया, ये समझ ही नहीं पाए कि क्या किया जाए, और इन्होंने आपको ना बोल दिया। एंड क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं कि आप इनको चूज करोगे, आप इनको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सो आपसे कुछ ऐसा सुनना मैरिज के बारे में या कमिटमेंट के बारे में, वो चीज कहीं ना कहीं उस वक्त इनको धक्का दे गई, और फिर जब ये संभले तब तक चीजें काफी आगे निकल चुकी थी, मतलब देर हो चुकी थी। इनको ये लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, और अब कोई पता नहीं फायदा है भी या फिर नहीं वापस आना और आपसे फिर से इस बारे में बात करना। ओके, कुछ ऐसा है। आपकी ये जो पार्टनर है ना, हो सकता है ये घर में सबसे छोटे हो, या फिर रिलेशनशिप्स वगैरह को लेकर ज्यादा मैच्योर नहीं है। मुझे वो मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही। ठीक है, और यही एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से शायद ये आपसे भागते भी हो। अगर आप बात करते हो कुछ तो ये भागते हो, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करते हो, इस तरीके का इनका व्यवहार हो। थोड़े से बच्चों से हैं और इसीलिए आप इनको याद आते हो, क्योंकि शायद आपने इनको बहुत ही बच्चों जैसे, मैंने कहा नहीं कि बच्चों जैसे ट्रीट किया होगा, प्यार किया होगा, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये आपसे अभी तक जुड़े हुए हैं, आपको भूल नहीं पा रहे। हो सकता है कभी इन्होंने कुछ ऐसी बात भी करी हो जिससे इन्होंने आपको अपनी माँ से कंपेयर किया हो, क्योंकि यहाँ पर द वेल का कार्ड है, तो ये हो सकता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा। और कार्ड्स देखते हैं और क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। आई थिंक काफी कम बोलते हैं ये, क्योंकि पहले भी कार्ड्स नहीं आ रहे थे और अभी भी निकलकर नहीं आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है डू नॉट इग्नोर मी। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको इग्नोर ना करें, और वही चीज मैंने कहा ना कि जैसे मैं ये कार्ड देख रही थी जस्टिस का, मुझे लग रहा था कि आपका नेचर कुछ ऐसा है कि अगर आपने, या तो आप सीधा बात करोगे, ठीक है, आपका ये नहीं है कि घुमा फिराकर बात करी, सीधा बात करोगे। हाँ मिला तो आगे बढ़ते हैं, मतलब इस कनेक्शन को लेकर आगे चलते हैं, और अगर ना मिला तो फिर इसे खत्म करते हैं, कोई फायदा नहीं है। वैसी वाली एनर्जी में रहते हो, काफी डोमिनेटिंग हो, और इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, ना बोला है या कुछ भी ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपने मूव ऑन ही किया, या फिर इनको ऐसे बोला कि ठीक है चीजें खत्म करते हैं, और इनको ऐसे लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो और आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। ये चीज इनको फील होती है। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस। तो हो सकता है इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये सोचकर इन्होंने आपको ना बोल दिया उस वक्त, और क्योंकि ये हेल्पलेस थे, बट अब ये रह नहीं पा रहे आपके बगैर। आई एम जेलस ऑफ यू। यस, ये जेलस हैं, और इसका रीजन ये है कि यहाँ पर सन का कार्ड है। मैंने कहा ना कि ये देखते हैं कि आप खुश हो, हालांकि सच्चाई कुछ और है। आप खुश होते तो ये रीडिंग क्यों देखते, लेकिन इनको लगता है कि आप खुश हो, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आप मूव ऑन कर चुके हो, और आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो वो चीजें खल रही हैं इनको, ये हो रहा है। हैव पेशेंस। ये चाहते हैं कि आप धैर्य रखो, आप कहीं चले नहीं जाओ, ये डर है इनके अंदर। यू आर सो ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर देखते हैं आपको, एंड
इट इज हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो है, मैंने कहा ना, थोड़ा मेच्योरिटी लेवल इनका थोड़े से बच्चों से ये है, मुझे लगा ही। तो देखते हैं कि क्या ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे या फिर आपका ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही आ रही है कि आप इनसे बात कर लो, ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या करेंगे, आने वाले दिनों में क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 6 of Wands, Ace of Wands एंड यहाँ पर है 6 of Cups। याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, एंड 6 and 6 है यहाँ पर, तो हो सकता है 666 या 666 आपको बहुत ज्यादा दिखता हो। ओके, जब भी आपको मिस करते होंगे या टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते होंगे तो आपको ये नंबर्स दिखते होंगे या दिखेंगे इन फ्यूचर। द फूल एंड द एम्प्रेस। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपना इनर वर्क करना है। ओके, अपने पावर में रहना है, अपनी कंडीशंस में रहना है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप जिस एनर्जी में हो बहुत अच्छे हो। ये करते हुए, मैनिफेस्टेशन करते हुए, इनर वर्क करते हुए अपने चक्रास पर काम करो। ठीक है, खुद पर काम करो। ये करते हुए आपको सरेंडर कर देना है। सरेंडर का मतलब क्या है, ये नहीं होता कि आप मैनिफेस्ट नहीं करें, आप इनर वर्क नहीं करें, नहीं। सरेंडर का मतलब होता है कि आप वेट मत करें इनका, ये अपनी तरफ से करेंगे मैसेज आपको। ठीक है, परेशान मत हो। कुछ लोगों के लिए मुझे नवंबर का टाइम लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे जून से अगस्त तक की टाइमिंग लग रही है कि ये आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे और बातों को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनर वर्क करना है। आप अपने पर फोकस करो, उतना काफी है। ऑलराइट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप अभी जिस एनर्जी में हो बहुत अच्छी है, जिस एनर्जी में ये आपको देखते हैं वो बहुत अच्छी है। ठीक है, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतना टाइम दिया, ये वीडियो देखा। कोई भी और टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मैं उस पर रीडिंग आपके लिए करूंगी। ओके, तो फिर से आऊंगी एक नया रीडिंग लेकर, नई वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला आइडल सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर, तो चलिए देखते हैं। एंड यहाँ पर मैं हैंड रिटन मैसेजेस जो हैं वो देखने वाली हूँ, चैनल मैसेजेस, एंड क्लैरिफिकेशन के लिए टैरो कार्ड्स देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मैं ये ले रही हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि उनको एक बार आपसे मिलना है। ठीक है ना, तो हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपने कभी डेट ही ना किया हो एक दूसरे को, और अगर किया है तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो जिसकी वजह से फिर से आप अलग हो गए। तो आपकी ये जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो चाहते हैं कि एक बार वो आपसे मिल लें और कुछ सफाइयां आपको दें और कुछ सफाइयां आपसे लें। ठीक है ना। हे माय लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो ये आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। अगर आपका बर्थडे है इस मंथ में तो आपको विश करना चाहते हैं, एंड इसका मतलब है कि बात नहीं हो रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हो, या फिर हो सकता है इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हो एंड किसी वजह से, बट अभी ये फील कर रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो फॉर श्योर ये आपको अनब्लॉक कर देंगे। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज था कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ठीक है, अगर किया है तो ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, क्योंकि अब इनको आपसे मिलना है और ये आपको बर्थडे भी विश कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके बर्थडे पर ही कोई सरप्राइज आपको मिल जाए। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं कि भाई आप इनको अनब्लॉक कर दो। आई विल चूज यू, तो ये कह रहे हैं कि आपको ही चूज करेंगे। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा था तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको ही चूज करेंगे ये। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस एंड आई विल चूज यू। सो मुझे ऐसे लगता है कि शायद अभी तक कोई इशू चल रहा था जो कि अब नहीं रहा, सॉर्ट आउट कर चुके हैं ये, और इसीलिए आपको बर्थडे भी विश कर रहे हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं।
कंग्रेचुलेशंस। आई लव यू बट कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, तो ये आपको प्यार करते हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन में हम देखेंगे कार्ड से कि क्या इशू है, क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हालांकि अभी तक जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कि ये चाहते हैं कि आप इनको अपने दिल की बात कहो, ये अपनी तरफ से नहीं कहना चाहते। थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी है, अब चाहे ये मेल हो या फीमेल, एनर्जी होती है। वैसे मुझे कोई खास रीजन नजर नहीं आ रहा। आई एम नॉट बैड, तो ये कह रहे हैं कि ये बुरे नहीं है, लेकिन ऐसे बोलोगे तो बुरा ही समझेगा कोई भी। कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर कार्ड से क्या आता है। Okay, 10 of Cups, मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं एंड सेपरेशन चल रहा है और चाहते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ कि आपसे मिलें, बात करें, लेकिन अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते। इनको ये लगता है कि अगर ये खुलकर अपने दिल की बात कहेंगे और आपको बोलेंगे कि आपको प्यार करते हैं, आपके बगैर रह नहीं पा रहे थे, तो कमजोर सा आप इनको महसूस करोगे। और जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी की मैं बात ही कर रही थी, ये एनर्जी ऐसी है जो कि खुद को कमजोर महसूस नहीं करवाना चाहती, नहीं चाहती कि कोई भी इसको कमजोर ये चीजें हो जाती हैं गाइस। प्यार जताना कमजोरी नहीं है, लेकिन लगता है इनको तो है ऐसा, ठीक है ना। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं रीडिंग तो बात अलग है। तभी वही मैं कहूंगी कि काफी ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही है। लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। द एम्परर, मैं कह रही थी मैस्कुलिन एनर्जी एंड सी द एम्परर आ गया, मुझे फील ही हो रहा था। द फूल, ओके, द मून, बहुत इमोशनल है ये आपको लेकर, बहुत ही ज्यादा, बहुत प्यार करते हैं, नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी ये बताना नहीं चाहते। वही चीज है कि इनको लगता है कि ये एक तरीके से खुद को कमजोर दिखाना है और वो नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये आपको प्यार करते हैं। मतलब एक्सेप्ट करने से मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। अगर आप पूछते हो तो ये हाँ भी नहीं बोलना चाहते, बट ये चाहते हैं कि आप समझ लो कि आपको मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके साथ में एक फैमिली देखते हैं। सोलमेट कनेक्शन इनको महसूस होता है। फूल की एनर्जी है, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपसे इनकी बातचीत होती रहती होगी तो हो सकता है इन्होंने कहा हो कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, एंड जो फ्यूचर होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिला है, हालांकि यहाँ पर नहीं है, बट मुझे मिला तो मैंने आपको दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज में ना बनती हो और इनको आपकी फैमिली से दिक्कत हो, और आपकी फैमिली ने हो सकता है कुछ ऐसी बातें कही हो जो इनके दिल पर लग गई हो और ये भूल नहीं पा रहे उसको, तो आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन वही पास्ट जब इनको याद आ जाता है तो ये नहीं आ पाते, ठीक है। I know that you love me and I love you too। तो ये कहते हैं कि ये जानते हैं कि आप इनको प्यार करते हो और ये भी आपको प्यार करते हैं। और देखते हैं, I cannot live without you, okay, and those songs remind me of you। और ये कह रहे हैं कि वो जो गाने जो आप शेयर किया करते होगे, या हो सकता है आप इनके लिए गाया करते हो, वो इनको याद आते हैं और आपकी याद दिलवा देते हैं, उन दिनों की याद दिलवा देते हैं जब आप साथ रहा करते थे। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माइन। तो ये कह रहे हैं आपकी कोई गलती नहीं है, इन्हीं की गलती है, इनके साथ में है इश्यूज। आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये कहते हैं कि ये आपको किडनैप करना चाहते हैं और इस जगह से ही निकल जाना चाहते हैं। आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि इनको थोड़ा और वक्त चाहिए इस कनेक्शन के बारे में सोचने के लिए। सो यस, ये ऐसी एनर्जी में है।
यार बहुत करते हैं, देख लो, और उसके बाद भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि इनको अभी टाइम चाहिए सोचने के लिए। सी, कैन नॉट लिव विदाउट यू, लेकिन अभी सोचने का टाइम चाहिए हमें, हम ऐसे ही हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आगे ये क्या करने वाले हैं और इन नियर फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के बीच में। ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, 9 of wands। यस, ये मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज करने का सोचते भी है, टाइप भी करते हैं, लेकिन फिर डिलीट कर देते हैं। ऐसा होता है इनके साथ। कुछ चीजें हैं जो इनको याद आती हैं और फिर ये रुक जाते हैं, खुद को गार्ड करते हैं, बचाते हैं। अब आपको पता होगा कि क्या हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन थोड़ा सा डरे हुए हैं। मैसेज करते वक्त फिर घबरा जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना। ठीक है, ये होता है आप दोनों के बीच में, बट ये करेंगे, मैसेज आपको करेंगे गाइस। ठीक है, हो सकता है आने वाले 7 से 8 दिनों में करें, विद इन 7 to 8 days, या फिर इस मंथ में कर सकते हैं कभी भी। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेती हूँ। Ten of Wands। आप भी एंजाइटी में हो, ये भी एंजाइटी में है, दोनों कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। तो मैं बताऊंगी कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी कंफ्यूज्ड हो कि आप अपनी तरफ से मैसेज करो या फिर नहीं करो, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो। अगर आपको लगता है, अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपको मैसेज करना चाहिए, तो आप कर लो। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, जो एनर्जी आपकी है वही उनकी हो रही है। जैसे आप सोचते हो वैसे वो भी सोचते हैं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। तो आप अपने ब्लॉकेजेस हटाओ, ठीक है, अपने मन को हल्का करो ताकि इनका मन हल्का हो और ये आपको मैसेज कर दें। जैसे आप अटकते हो वैसे ये भी अटकते हैं, ये हो रहा है यहाँ पर। अगर आप मैसेज नहीं भी करना चाहते हैं तो आप थोड़ा लाइट एनर्जी में रहो, मेडिटेशन करो और अपने हार्ट चक्र पर काम करो। ठीक है, हैवी एनर्जी है, और ये एनर्जी जैसे ही हटेगी, आपकी ये जो पार्टनर है जिनके लिए आप सोच रहे हो, वो आपको मैसेज कर देंगे, चीजें सेटल हो जाएंगी, वापस से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सॉर्ट आउट कर लोगे आप लोग जो भी इश्यू है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय।